गुरुदेव की 3 बज चुके हैं और संभवत आप लोग 11 या 11:30 बजे से बैठे हुए हैं। काफी समय भी हो गया है। हम ज्यादा नहीं, केवल 15 या 20 मिनट भी अपनी बात को कह करके समाप्त करेंगे, क्योंकि चर्चा बहुत हो चुकी है, प्रेरणाएं भी बहुत दी जा चुकी हैं। अब केवल उसको कैसे कार्यान्वित करना है ये आप लोगों को देखना है। इसके बारे में भी सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आइए और थोड़ा सा एक बात और पूछना चाहेंगे कि आप लोग अब जल्दी में तो नहीं है? ऐसा न हो कि अब मन आपका यहाँ से जो कि मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। लगातार आप लोगों ने 4 घंटे से उसको बांध रखा है, आपको भागने का मन कर रहा होगा। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आइए एक बार कमर सीधी करें, 2 बार गोदी में रखें, नेत्र बंद, उठते हुए सत्ता देवता का ध्यान, भावना कहने वहां से प्राण शक्ति, वहां से ऊर्जा मिल रही है और वह ऊर्जा हमारे रोग रोग में समाहित होकर हम ऊर्जावान हो रहे हैं। इस भावना के साथ गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव पत्नी माता जी एवं हमारे वायु मंच पर बैठे हुए कायमपुर जोन के समन्वय हमारे भाई गोविंद जी और जनपद मैनपुरी के विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए हमारे समस्त आत्मीय परिजन और बहने, आप सभी का इस गोष्ठी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी 12:50 से गोष्ठी शुरू हुई थी और लगातार कई बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। लोगों ने संकल्प भी लिए हैं, चाहे वो झांसी की विसर्जनता कार्यक्रम की बात हो, चाहे सुल्तानपुर के लिए कन्या को संशोधित की बात हो, शांति कुंज के लिए गेहूं इकट्ठा करने की, आलू इकट्ठा करने की या धन देने की बात हो, चाहे आमखेड़ा देने की बात हो, और यहाँ की जो मूल इकाई है मंडलों के स्थापन करने की बात, कोई बिल्कुल ऐसा नहीं जिस पर लगभग चर्चा नहीं हो। भारतीय संघ की ज्ञान परीक्षा, वृक्षारोपण से लेकर के सभी चीजों पर चर्चा हुई और सभी ने एक मत से उसको स्वीकार किया है और गोष्ठी अब समापन की तरफ है। निश्चित रूप से हम इसको सफल गोष्ठी करेंगे। अब हम यहाँ पर कोई अलग से प्रवचन नहीं करेंगे, अपनों से अपनी बात केवल हम आपसे केवल ये पूछना चाहेंगे कि आप सहर्ष और स्वयं ही परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े। प्रेरणा आपको कहीं से मिली हो, चाहे किसी व्यक्ति ने दी हो, चाहे आपको गुरुदेव के साथ से मिली हो, चाहे अखंड ज्योति से मिली हो, लेकिन जब से आप गुरुदेव से जुड़े हैं हमें नहीं लगता कि हमारा कोई भी भाई या हमारा कोई भी मातृशक्ति, कोई बहन घाटे में रही हो। कोई घाटे में तो नहीं रहा। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक वसीयत और विरासत में बिल्कुल ये स्पष्ट करके लिख दिया, उसका अंतिम प्यारा पढ़ लीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो संकल्प लिया
मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये छोटा संकल्प नहीं है और इसको कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, ये कोई दैवी शक्ति ही ले सकती है। और वो दैवी शक्ति जिसको आप हमेशा गीत के माध्यम से कहते आए हैं कि स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, तो ऐसे गुरुदेव में स्वयं महाकाल के अवतार हैं और उन्होंने आपको इस काल के लिए चुना है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। अब आप साझेदारी किसके साथ करने जा रहे हैं? उस बच्चे विरासत में आ जाइए। वो कहते हैं कि बेटा आप ईश्वर के साथ साझेदारी करने जा रहे हैं और ईश्वर के साथ साझेदारी घाटे का सौदा नहीं है, वो हमेशा नफे का सौदा है। क्योंकि आज हर व्यक्ति जो है, कोई छोटा से छोटा भी अगर बिजनेस करना चाहता है तो हमेशा ईमानदार पार्टनर को देखता है। और आप किसके साथ साझेदारी करने जा रहे हैं? आप उस दैवी सत्ता के संकल्प में, महाकाल के संकल्प में साझेदारी करने जा रहे हैं। आप थोड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? जरा विचार करिए, आप इस पर विचार करिए और चिंतन करिए कि अगर आपने इस साझेदारी को सही ईमानदारी के साथ निभा दिया, जिसके लिए आपको ये जीवन मिला है, और ये जीवन किसका दिया हुआ है? उसी परमात्मा का दिया हुआ है। और इसके अंदर आपको क्या क्या, चाहे आपको शक्ति के रूप में, चाहे आपको धन के रूप में, चाहे ज्ञान के रूप में, कुछ न कुछ संपदा आपको विशेष रूप से परमात्मा ने आपको दी हुई है। अब इसका उपयोग आपको कैसे करना है? बड़े मार्मिक ढंग से हमारे चतुर्वेदी भाई साहब ने कहा था कि मैं तो बड़ा दुखित हूं, अंदर से पीड़ा है। किस बात की पीड़ा है? कि हमारे 50 वर्ष ही निकल गए। किसी मिनिस्टर की बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। हम चाहेंगे कि भाइयों, आपका जो जीवन बचा हुआ ये आलस्य प्रमाद में न चला जाए। किसी ने कहा भी है कि अबलो नसाई अबना नसाई, जो चला गया तो जाने दो, लेकिन जो शेष है उसको अगर सही तरीके से, तो भक्त शिरोमणि हनुमान की तरह आप, जिसे उन्होंने भगवान राम के चरणों में अपना पूरा समर्पण कर दिया था और भक्त शिरोमणि कहलाए, और उस पंचायत में उनको स्थान मिल गया। ऐसे ही भगवान कृष्ण के जमाने में जब अर्जुन ने अपना समर्पण तो किया, लेकिन कब जब पूरे 18 अध्याय हो गए और पूरे विश्व के लिए संदेश गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने दे दिया, और फिर जाकर के उन्होंने अपना समर्पण कर दिया। क्या अर्जुन घाटे में रहे थे? घाटे में नहीं रहे थे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इसमें कितने क्रांतिकारी थे जो जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, आज उनके उदाहरण दिए जाते हैं। हमारे लोग आई कौन है? क्या ये लोग कभी घाटे में रहे? भाई ये कोई घाटे में नहीं रहे। महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, क्या ये ऐसे ही इनके उदाहरण दिए जाते हैं? इन्होंने अपना जो है सर्वस्व ईमानदारी के साथ जो इनके पास संपदा उस ईश्वर ने सौंपी थी, उसको उन्होंने ईश्वरीय कार्य में, उस भगवान के कार्य में लगा दिया, और उन्होंने जो अपने जीवन को सार्थक कर दिया, और वो निहाल हो गया, उनका कल्याण हो गया जीवन का। क्या आप नहीं चाहेंगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप बड़े मोक्षा तो जगत हिताय छे। अगर हम वास्तव में अपना कल्याण चाहते हैं तो क्या करें? लोक कल्याण के कार्यों में लग जाएं। और परम पूज्य गुरुदेव ने यही 3 चीजों को केवल अपने जीवन में बताया था कि बेटे, उपासना, साधना और आराधना, हर कार्य की सफलता के लिए जो है साधना की आवश्यकता होती है। 108 कुंडली यज्ञ हो, 51 कुंडली यज्ञ हो, 24 कुंडली यज्ञ हो, सबसे पहले क्या कहते हैं? पहले साधना कर लीजिए, सबसे पहले जप कर लीजिए, और जप के माध्यम से जो ऊर्जा उठेगी, जो ऊर्जा पैदा होगी, वो पूरे वायुमंडल में वायुभूत होकर के जो है समस्त जनों पर जो जब उसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो प्रेरणा कहाँ से? गुरुदेव की प्रेरणा जो है
वो ऐसे काम करती है कि व्यक्ति अनायास ही जो कार्य के लिए उठ खड़ा हो जाता है, पता नहीं पड़ता है। और छोटे छोटे लोग जिस प्रकार से ऋषि वानर भगवान के साथ लग करके कितना बड़ा कार्य कर दिया था, द्वार वालों ने मिलकर के भगवान के साथ कितना बड़ा काम कर दिया था, असहयोग आंदोलन में कितने लोग जुड़ गए थे। केवल नेतृत्व करने वाला तो एक व्यक्ति होता है, और फिर आप तो भगवान के उस संकल्प को पूरा करने के लिए जा रहे हैं कि आपका अपना कार्य तो है नहीं, कार्य तो भगवान का है। और उस कार्य में जब आपकी भागीदारी होगी तो भाई मान लीजिए कि आप जो भी संकल्प लेंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो कभी भी अधूरा रह नहीं सकता, कि संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते हैं और वो हमेशा पूरे होते हैं। तो हम जो है कभी भी अपने अंदर, अपने मन में कोई भटकन या भटकाव ना आने दें जो है, उसी के लिए जैसे अभी यहाँ से मंडलों की बात हो रही थी, युवा मंडल और महिला मंडल और क्या कहते हैं वो प्रज्ञा मंडल। लेकिन एक निवेदन में और करना चाहूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने 3250 पुस्तकें लिखी। स्वाध्याय मंडल की बात भी वहां से चली थी शांतिपुर से। आज सबसे बड़ी कमी जो आ रही है, आलस्य प्रमाद जो आ रहा है, घरों का वातावरण जो विषाक्त हो रहा है, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं जा पा रहे हैं, हर घर में अशांति पैदा हो रही है। और हम जो करना चाहते हैं, मन से तो चाहते हैं, आत्मा चाह रही है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे और हम अंदर ही अंदर वो पीड़ा हमको खाई जा रही है। गुरुदेव की पीड़ा अंदर उतरती है, लेकिन हम उसको कार्य पर पढ़े तो नहीं कर पा रहे। आखिर उसके पीछे कारण क्या है, हमको ये सोचना होगा। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आपका जो टेस्ट कराता है उसके कॉज पर जाता है, कारण क्या है इस बीमारी का, और जब बीमारी का पता चल जाता है तो उसका निदान आसान हो जाता है। हमें भी इस अपने आलस्य का, प्रमाद का, अपने भटकाव का, हमें भी उसको कारण को खोजना होगा। क्योंकि हम क्या नहीं करते, हम स्वाध्याय नहीं करते, हम सत्संग नहीं करते, हम मनन चिंतन नहीं करते। हमारा मन हमेशा इस भौतिक जगत की दो ही चीजें हैं, केवल दो चीजें हैं, एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक है। हम हमेशा इस संसार को देख करके जो भगवान का ये माया का जो चक्र है इतना दुस्तर है कि इसको तोड़ पाना हर एक के बस की बात नहीं है, ये बहुत कठिन है। ऋषि मुनि भी आपने देखा है, वो भी कहाँ काफी ऊंचे स्तर पर जाकर के वहां से भी भटक जाते हैं। कारण क्या है कि कहीं न कहीं कोई लोभ, मोह, माया, मत्सर और अहंकार कहीं न कहीं आ जाता है और वो व्यक्ति को इस रास्ते से भटका देता है। तो उसको बचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इस युग की शक्ति, जिसको गायत्री कहते हैं, गायत्री महामंत्र जो आदि मंत्र है, जिससे वेद उपनिषद समस्त जो भी सृष्टि की उत्पत्ति भी है वो किससे है, गायत्री से है। और परम पूज्य गुरुदेव ने उस गायत्री मंत्र का उत्कीर्णन करके जन जन के लिए सुलभ करा दिया और हमें माँ गायत्री की गोद में बैठा दिया है, माँ गायत्री का आंचल पकड़ा दिया है। और फिर भी हम ये कहें कि भाई हम तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, हमारे घर में तो शांति नहीं है, हमारे बच्चे बात नहीं मानते हैं, ये संभव है ही नहीं। कारण क्या है कि हमने उसको पूरे मनोयोग के साथ, अपने पूरे विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ उसका जाप नहीं किया, उसको अपने अंदर नहीं उतारा है। अब भगवान की कहते तो है, भगवान को मानते तो हैं, लेकिन भगवान की जो उनके आदर्श हैं, जो उनके नियम है, जो उनका एक अनुशासन है, उसको हम नहीं मानते, उस पर चलते नहीं। जब उस पर नहीं चलेंगे तो फिर हमें काम कैसे बनेगा। आपको जाना है दिल्ली और चलती आप जो है लखनऊ की तरफ, आप कैसे दिल्ली पहुंचना है, सफलता मिलेगी कैसे जो है। पहला ही वाक्य है परम पूज्य गुरुदेव ने इस जीवन को अनुशासित करने के लिए 18 सूत्री संविधान की रचना की है। हर देश किससे चलता है, संविधान से चलता है। ऐसे ही हमारा जीवन ये विशेष उद्देश्य के लिए मिला हुआ है और इस जीवन में से कितने लोग हैं, उनमें से केवल आपको हीरा और मोती की तरह उन्होंने चुन करके इकट्ठा किया है। अब उस संविधान को अगर आप पढ़ें जो 18 सूत्री है, इसमें पहला ही है कि ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारें। अब ये पढ़ तो लिया, लेकिन अनुशासित न तो हमारा शरीर रहता है, न हमारा मन रहता है, न हमारे कार्य रहते हैं। जब अनुशासन ही नहीं है हमारे जीवन में
तो फिर हमें सफलता मिलेगी कैसे? हम समय पर उपासना करते नहीं है। अपने जो चौथा है इसमें इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम, मत संयम, उसका अभ्यास करते नहीं है। और उसका दूसरा जो संविधान दिया हुआ है उसमें भी कहा है कि हम शरीर को भगवान का मंत्र समझकर आत्म संयम नियंत्रणता के द्वारा इसके आरोग्य की रक्षा करेंगे। योग हम करते नहीं है, सुबह पढ़े रहेंगे, बच्चों को सिखाते नहीं है, हम स्वस्थ रहेंगे कैसे? हम काम गुरुदेव का करेंगे कैसे? इसके लिए भाई जो परम पूज्य गुरुदेव का पुराना जन्म समर्थ गुरु रामदास का जब हुआ था तो उन्होंने कितने अखाड़े खुदवा दिए थे। शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर आपने योग नहीं किया तो फिर आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? और स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और स्वस्थ विचार उसी के अंदर पैदा होते, अच्छा चिंतन उसी का होता है। और जब गायत्री की शरण में आप चले गए और गायत्री का जब आप किया तो आपको सद्बुद्धि मिल जाती है। और जब सद्बुद्धि मिल जाएगी तो आपको भाइयों वो ज्ञान पैदा हो जाएगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब जिसका ज्ञान हो जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। जो दुखों का कारण क्या है? अज्ञान ही तो दुखों का कारण है। और जब आपको सद्बुद्धि मिल गई, ज्ञान मिल गया तो दुख तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कहां पर क्या करनी है वो आपके ऊपर उससे जो दूर होती चली जाएगी। तो ये जीवन उस परमात्मा ने जो आपको दिया है और ईश्वर की साझेदारी के लिए जब आप तैयार हो गए तो संकल्प लेकर के आज यहाँ से आप लोग जा रहे हैं। इन चीजों को लिखा भी उसमें लोग अंतिम है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं इस पर अगर हम चले, समीक्षा केवल अपनी करें, किसी और की समीक्षा न करें। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा यही कहा करते थे कि बेटा समीक्षा अपनी करिए, समीक्षा अपनी करिए, अपने को देखिए, अंतर्मुखी होइए, बहिर्मुखी थोड़ा सा हटिए। अगर वास्तव में आपको कुछ परमात्मा की तरफ जाना है, अपना कल्याण करना है तो आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। भगवान तो वरदान वरदान देने के लिए तत्पर है, लेकिन आपको उधर कदम बढ़ाना पड़ेगा। और वे कदम कौन से? ये छोटे छोटे कार्य हैं जो गुरुदेव ने सिखाए हैं, जो बताए हैं,